हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 11th में चैप्टर 10 सरल रेखा की वर्कशीट जो 25/1/2022 को आई है। तो इसमें देखो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक रेखा का समीकरण है, ढाल तथा एक्स अक्ष और वाई अक्ष अंतःखंड ज्ञात कीजिए। एक्स अंतःखंड और वाई अंतःखंड। तो समीकरण थोड़ी सी करेक्शन कर लेना। समीकरण है इसके अंदर 3x माइनस 4y प्लस 12 बराबर 0। तो जो ढाल होती है ना वो होती है -x का गुणांक बटे में y का गुणांक। तो ढाल को m से लिखते हैं तो x का गुणांक है 3 और -3 हो गया, माइनस फॉर्मूले में y का गुणांक है -4, तो ढाल आ जाएगी 3/4। अब हमने x अंतःखंड और y अंतःखंड निकालने हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास अचर पद है ना उसको राइट में ले जाएंगे, तो ये -12 हो गया। फिर हम -12 से भाग दे देंगे, हम बराबर में ना 1 बनाएंगे, तो -12 से भाग दे दिया, तो जब 3 और 12 को काटेंगे तो आ जाएगा x बटे -4 माइनस माइनस प्लस y बटे 3, 4 और 12 को काट दिया बराबर 1। तो x अंतःखंड तो हो गया -4 और y अंतःखंड हमारे पास हो गया 3। अब इसका सॉल्यूशन देख लो। अब देखो क्या है, पहले 12 को राइट में ले गए, -12 हो गया, फिर -12 से भाग दे दिया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो x अंतःखंड -4 y अंतःखंड 3 और ढाल हमारे पास है -x का गुणांक बटे y का गुणांक। ठीक है, तो x का गुणांक है 3 और y का गुणांक है -4, माइनस माइनस कट के तो आंसर आ गया 3/4। सेकेंड क्वेश्चन है, रेखा x - 2y + 3 बराबर 0 पर लंब और 1, -2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या है, एक तो जो रेखा दे रखी है वो पहले बना लेते हैं। x - 2y + 3 बराबर 0, इस पर लंब होनी चाहिए। ठीक है, और 1, -2 से गुजरनी चाहिए। तो हमें कोई भी रेखा जिसकी समीकरण निकालनी है उस पर एक तो बिंदु पता होना चाहिए, तो बिंदु तो हमारे पास दे रखा है ये, और उसकी परवंता भी होनी चाहिए। तो जो दी गई रेखा है ना, इसकी जो परवंता है वो आ रही है 1/2, ये होता है -x का गुणांक बटे y का गुणांक। तो जो ज्ञात करने वाली रेखा है वो इसके लंबवत है, तो ज्ञात करने वाली रेखा की परवंता हो जाएगी -2। इसको उल्टा कर देंगे और इसका चिन्ह चेंज कर देंगे। ठीक है, तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, जो 1, -2 से गुजर रही है और उसकी परवंता क्या है -2, तो रेखा का समीकरण होता है y - y1 m x - x1, तो यह आ जाएगा y + 2 = -2 x माइनस और x1 का मान है 1, तो गुना कर देते हैं तो आ जाएगा y + 2 = -2x + 2। अब एक साइड में ले जाते हैं तो ये 2 और 2 तो कट गया, तो आंसर आ जाएगा 2x + y = 0। अब इसका सॉल्यूशन देख लो। दी गई रेखा का समीकरण है तो इसकी ढाल लिख दी। ढाल क्या होती है, -x का गुणांक वो 1 है और y का गुणांक वो -2 है, तो ढाल आ गई 1/2। तो PQ की ढाल क्या होगी, इसका व्युत्क्रम कर देते हैं और चिन्ह चेंज कर देते हैं, तो PQ की ढाल आ गई। PQ का समीकरण लिखेंगे, जो बिंदु P से गुजर रही है और जिसका m का मान, ढाल का मान -2 है, y - y1 m x - x1, तो y1 की जगह -2 रखा तो आ जाएगा y + 2, m का मान है -2 और x1 का मान है 1, तो इसको गुना कर दिया तो चिन्ह चेंज हो गया, +2 आ गया यहाँ पर। ठीक है, एक साइड में कर लिया, 2 से 2 कट गया, तो आंसर आ गया 2x + y = 0। थर्ड क्वेश्चन है, -1, 3 से रेखा इतने पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो रेखा का समीकरण तो है 3x - 4y - 16 = 0। ठीक है, -1, 3 से लंब डालना है, तो P है -1, 3, यहाँ से लंब डाला तो इस बिंदु को दे दिया Q, इसके निर्देशांक निकालने हैं। इस वाली रेखा का समीकरण दे रखा है, अगर हम PQ का समीकरण निकाल लेना तो दोनों को हल करेंगे तो x और y का मान आ जाएगा, वो हमारे पास बिंदु Q होगा। ठीक है, तो जो दी गई रेखा है ना उसकी जो परवंता है वो आ रही है 3/4, मतलब -x का गुणांक बटे y का गुणांक। तो जो PQ की जो परवंता होगी वो इसका उल्टा हो जाएगा और चिन्ह चेंज हो जाएगा, -4/3। तो बिंदु P तो हमारे पास है -1, 3
और इसकी जो प्रवणता है वो है -4/3। तो रेखा का समीकरण आएगा y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, तो x प्लस वन हो गया, तिरछा गुना कर देंगे तो आ जाएगा 3y माइनस 9 माइनस 4x माइनस 4। तो एक साइड में कर देंगे तो हमारे पास जो समीकरण बनेगी वो बनेगी 4x प्लस 3y बराबर 5। ये दूसरी समीकरण होगी। पहली समीकरण है 3x माइनस 4y बराबर 16। हम क्या करेंगे, पहली जो समीकरण है उसको 3 से गुना कर देंगे और जो दूसरी समीकरण है उसको 4 से, और दोनों को प्लस कर देंगे। तो हमारे पास देखो क्या आएगा, जब पहली समीकरण को 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 9x माइनस 12y बराबर 48। दूसरी समीकरण को 4 से करेंगे तो आ जाएगा 16x प्लस 12y बराबर 20। दोनों को जोड़ दिया तो ये y वाले कट गए। 25x बराबर आ जाएगा 68। x का मान आ गया 68/25। x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में जब रखेंगे ना तो 3 और x की जगह रख दिया 68/25 माइनस 4y बराबर 16। तो माइनस 4y बराबर क्या आ जाएगा, 16 माइनस इसको उधर ले गए तो आ जाएगा 204/25। लघुत्तम ले लिया 25 तो आ जाएगा 400 माइनस 204। तो y बराबर क्या आ जाएगा 196/25 गुना 4, और माइनस मैंने यहाँ लगा दिया, 4 को 96 से काटा तो 49। तो y के निर्देशांक आ गए -49/25। तो जो बिंदु हो गए वो क्या हो गए 68/25, जो लंबपाद आ गया -49/25। अब इसका सॉल्यूशन देख लो। दी गई रेखा उसको ए बी मान ली, ठीक है, और ए बी की प्रवणता क्या होगी -x का गुणांक, ठीक है, x का गुणांक है 3 और y का गुणांक है -4, तो ये 3/4 आ गया। पी क्यू का ढाल आ गया -4/3, क्योंकि पी क्यू ए बी के लंबवत है और m1 m2 -1 होते हैं। तो पी क्यू का समीकरण क्या आएगा, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, यहाँ मान रख देते हैं तो क्या होगा, y1 की जगह रख दिया 3 और x1 की जगह -1, m का मान रख दिया, यहाँ तिरछा गुना कर दिया तो क्या आ गया 3y माइनस 9 बराबर -4x माइनस 4। x और y दोनों एक साइड में ले गए तो क्या आ जाएगा 4x प्लस 3y बराबर 5। और ऐसे ही समीकरण 1 हमारे पास पड़ी है, समीकरण 1 थी ऊपर हमारे पास 3x माइनस 4y बराबर 16, ये समीकरण 1 थी, ये 2 है। पहली को 3 से गुना कर दिया तो आ जाएगा 9x माइनस 12y बराबर 48। दूसरी को 4 से कर दिया 16x प्लस 12y बराबर 20। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 12y कट गया तो 16 और 9 ये हो गया 25x और बराबर में 68। x का मान आ जाएगा 68/25। इसका मान समीकरण 1 में रख दिया। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो 3x था माइनस 4y बराबर 16, तो इसको उधर ले गए और गुना भी कर दिया 68 को 3 से, 204 लघुत्तम ले लिया और 4 से भाग दे दिया, माइनस यहाँ लगा दिया, कट गया। तो बिंदु जो हमारे पास आ जाएंगे, y का मान आ गया -49/25, जो निर्देशांक आ गया लंबपाद का वो आ गया 68/25 कोमा, और y का आ गया -49/25। ये पूरा बिंदु आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके अक्षों से काटे गए अंतःखंडों का योग और गुणनफल 1 और -6 है। तो अंतःखंड रूप में हम समीकरण मानेंगे x/a प्लस y/b बराबर 1। अंतःखंडों का योग दे रखा है 1, तो यहाँ से a का मान निकाल लेते हैं। a का मान है 1 - b, समीकरण 1 होगी, और गुणनफल है -6, तो यहाँ a का मान रख देते हैं 1 - b, और बाहर है b बराबर -6, तो b - b² बराबर -6। बराबर में चले जाएंगे, सारे RHS में ले जाते हैं, b² - b -6 बराबर 0। अब इसके टुकड़े कर देते हैं हम, गुणनखंड कर देते हैं, तो आ जाएगा b² - 3b प्लस 2b -6 बराबर 0। b कॉमन, b - 3 2 कॉमन, b - 3 बराबर 0, तो b - 3 b प्लस 2 बराबर 0। तो देखो क्या होगा, या तो पहली ब्रैकेट 0 होगी तो b का मान आ गया 3, दूसरी ब्रैकेट 0 होगी, b का मान आ गया -2। समीकरण 1 में रखेंगे
बी की जगह 3 तो ए का मान -2, और यहाँ रखेंगे तो यहाँ ए का मान आ जाएगा 3। तो जब ये दोनों लेंगे तो हमारे पास समीकरण बनेगी x/-2 y/3 बराबर 1। तो इनका लघुत्तम 6 होता है, तो पूरी लाइन को 6 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा -3x + 2y बराबर 6। और अगर ये दोनों ले रहे हैं तो हमारे पास आएगा x/3 + y/-2 बराबर 1। पूरी लाइन को यहाँ 6 से गुना करते हैं तो आ जाएगा 2x - 3y बराबर 6। अब इसका सॉल्यूशन देख लो। तो अंतःखंड रूप में होगा x/a y/b बराबर 1। दोनों अंतःखंडों का योग 1 है, यहाँ से a का मान निकाल लिया। गुणनफल -6 है तो a की जगह मान रख दिया। ठीक है, अब ये इसके गुणनखंड कर दिया हमने, यहाँ से b कॉमन आ जाएगा तो गुणनखंड आगे b - 3 और b + 2। तो क्या करेंगे, या तो पहली ब्रैकेट 0 रखेंगे b 3 आ जाएगा, दूसरी को 0 रखेंगे b -2 आ जाएगा। तो इसका मान समीकरण 2 में रख देते हैं तो a का मान आ गया -2 और यहाँ से a का मान आ गया 3। तो अब देखो रेखा के समीकरण, तो रेखा का समीकरण हो जाएगा x/-2 y/3 बराबर 1। यहाँ से आ जाएगा x/3 + y/-2 बराबर 1। अब लघुत्तम लेके रेखा के समीकरण निकाले हुए हमने। नेक्स्ट क्या है, बिंदु 1 2 से रेखा 4x + 7y + 5 की 2x - y के अनुदिश दूरी ज्ञात कीजिए। तो रेखा का समीकरण तो हमारे पास है 4x + 7y + 5 बराबर 0। ठीक है, 1 2 से दूरी निकालनी है। 1 2 है ना, इस रेखा के ऊपर लाई कर रहा है क्योंकि ये इसको संतुष्ट कर रहा है। x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 2 रखेंगे। तो हमने ये दूरी निकालनी है, तो इसको तो मैं मान लेता हूँ p। अगर हमारे पास ये Q बिंदु आ जाएगा ना तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या है कि हमारे पास इसकी जो समीकरण है ना वो दे रखी है 2x - y बराबर 0। हम दोनों समीकरणों को हल कर देंगे। y का मान 2x है तो हम इस समीकरण में रखते हैं 4x + 7 और y की जगह रख देते हैं 2x और 5 को RHS में ले जाते हैं -5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4x + 14x बराबर -5। तो 18x बराबर आ जाएगा -5। x का मान आ गया -5/18। ऐसे ही y का मान निकाल लेंगे, क्यू बिंदु आ जाएगा, फिर p क्यू दूरी निकाल लेंगे। तो x का मान हम रखते हैं समीकरण 2 में। ठीक है, y बराबर 2x में रख देते हैं x का मान। ठीक है, -5/18 रखेंगे तो आ जाएगा -10/18। इसको ना हम काटते नहीं है क्योंकि दोनों के नीचे 18 आ रहा है तो लघुत्तम लेने में इजी रहेगा। -5/18 -10/18। अब हम क्या करेंगे, पी क्यू दूरी निकालेंगे। P बिंदु है 1,2 और Q बिंदु है -5/18 -10/18। तो पी क्यू दूरी होती है y2 - y1 होल स्क्वायर और x2 - x1 होल स्क्वायर। तो x2 तो है -5/18, x1 है 1, ऐसे ही y2 है -10/18 -2 होल स्क्वायर अंडर रूट। और अब हम इसमें लघुत्तम ले लेते हैं तो पहली ब्रैकेट में बनेगा -23/18 का वर्ग और दूसरी ब्रैकेट में बनेगा -46/18 का वर्ग। ठीक है, तो इसमें से देखो क्या है, अब 23/18 ये तो होता है 529 और 18 का वर्ग होता है 324। इसको काटते हैं तो ये 23 बन जाएगा और ये बनेगा 9। तो 23 का वर्ग ये भी क्या हो जाएगा 529 और 9 का वर्ग नीचे हो जाएगा 81। तो मैं क्या करूँगा, 529 बाहर कॉमन ले लूँगा वर्गमूल से, तो बाहर आके हो जाएगा 23। तो ये आ जाएगा 1/324 + 1/81। तो इसमें से 324 लघुत्तम ले लेते हैं तो ऊपर क्या बचेगा, यहाँ से बच गया 1 और ये बच गया 4। 324 को जब यहाँ से बाहर निकालेंगे तो ये बाहर आके हो जाएगा 18। तो 23/18 और 4 + 1 हो जाएगा 5, मतलब √5 आ जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन देख लो। तो ये रेखा का समीकरण है हमारे पास। फर्स्ट रेखा है 4x + 7y + 5 बराबर 0, ये रेखा बना दी। ये दूसरी रेखा, इसके ऊपर बिंदु 1 2 है। दोनों रेखाओं को हल कर लिया। समीकरण 1 समीकरण 2, y का मान यहाँ रख दिया। ठीक है, x आ गया और y। फिर हमने क्या करना है, पी क्यू दूरी निकालनी है।
तो पी क्यू दूरी के लिए देखो क्या है, पी बिंदु 1 2 और क्यू बिंदु, और इस टाइप से इसको सोल्व किया हुआ हमने। यहाँ से 529 कॉमन आ रहा है, ठीक है। 12 के 23 हो गए, तो 1/324 और 1/81, तो लघुत्तम लेकर इसको सिंप्लीफाई किया है, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 23√5/18। इस टाइप से आपने इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।